शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली। मौत भी तुझसे हारी है, हाँ मौत भी तुझसे हारी है। अक्सर हम यह सुनते हैं कि नारी को कोमल कहा जाता है, परंतु यह कोमलता उसकी कमजोरी नहीं, उसकी संवेदनशीलता, उसकी सहन शक्ति होती है। नमस्कार, हम राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नेरवा की छात्राएं आप सभी लोगों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती है। आज हम सभी एक गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है घरेलू हिंसा। अक्सर हम यह सुनते हैं कि ये घर एक सुरक्षित जगह होती है, लेकिन जब उस घर की दीवारों के अंदर ही डर और चुप्पी बस जाए तो वो केवल दीवारें नहीं, एक कैद खाना बन जाती है। घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती, यह मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक शोषण भी होता है। आज का हमारा नाटक एक ऐसी ही सच्ची कहानी को सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन वक्त ने ना शायद मुझे कभी छुआ ही नहीं। मैं आज भी वही अटकी हूँ, उस दिन जिस दिन मेरी दुनिया जलकर राख बन गई। माँ कहती थी कि डरना मत मेरी बच्ची, डरना मत, लेकिन शायद ना माँ उस दिन खुद ही डर गई, क्योंकि उस दिन इंसानियत ही मर गई थी। लोगों ने सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि उसका हक, उसकी इज्जत और मेरा बचपन सब जला दिया, सब जला दिया, सब जला दिया। लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ। अरे पागल तो तुम लोग हो जो मुझे सुनना ही नहीं चाहते। सुनो तुम सब, हाँ तुम सब जिन्होंने कहा कि मैं पागल हूँ, जिन्होंने कहा कि वो खत्म हो चुकी है। खत्म? अरे खत्म तो वो दिन हो गया था जिस दिन तुम लोग इंसानियत भूल गए। मेरी माँ चीखी और तुमने अपने कान बंद कर दिए, अपने कान बंद कर दिए। मैं रो रही थी, मैं रो रही थी और तुमने सुना तक नहीं। अरे ये क्या कर दिया तूने कल मोही? इतना महंगा सामान तोड़ दिया। माँ जी मुझसे गलती हो गई। माँ जी चुप कर बेवकूफ लड़की, तुझे घर वालों ने तो बिना दहेज के हमारे घर भेज दिया। दूसरों की बहू क्यों लेकर आती है दहेज? और तू एक खुद कल मोही बन के मेरे घर पहुंची है। माँ जी मुझे एक मौका दे दो। माँ जी नहीं, मुझे मत मारो। तुझे तो मैं बताता हूँ, तुझे तो मैं बताता हूँ। बहन तुम ये खा लो। ये तो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे ना अंदर से ना कुछ आवाजें आ रही थी। वैसे क्या हो रहा था अंदर? वो कुछ नहीं था। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। जिस तरह इन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया, ये तुम्हें भी मार देंगे। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, तुम्हें भी मार देंगे ये लोग। चली जाओ, चली जाओ। सुनना चाहते हो मेरी माँ के साथ क्या हुआ? सुनना चाहते हो तो सुनो। अरे सुनती हो, कहाँ हो? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। अपना ध्यान रखना। जी। बेटा मुझे ना हाँ जी, मम्मी। पेट में बहुत दर्द हो रही है, तुम ना छत से कपड़े उतार दो, मैं ना थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं कपड़े लेके आती हूँ। ओफो, मेरे जोड़ों की दर्द। हे भगवान, अरे कोई है इस घर में जो मेरे दर्द को समझे, जो मुझे समझे? बहू, ओ बहू। जी माँ जी। अरे कहाँ मर गई? जल्दी से ऊपर आ। आई माँ जी। जल्दी आ,
दे। अरे अच्छे से दबा, थोड़ी जान डाल अपने हाथों में। ये क्या कर रही है? तुझे मालिश करनी भी नहीं आती है क्या? माँ जी चुप कर। तेरे घर वालों ने क्या तुझे बिना दहेज के भेज दिया यहाँ पर? और ना तू दहेज लेकर आई है, ना ही तुझे कोई काम करना आता है। कोई काम दो तो उसका 100 काम करा देती है। जा चाय बना कर लेकर आ। जी माँ जी। किसी को पता नहीं है करने के पीछे करती है चीज। अरे आ गया बेटा तू? जी माँ आ गया। और कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया माँ बढ़िया। लाऊंगा ना बेटा। अरे वो सब छोड़ो, बेटा ये बता, तूने सोचा है रिया बेटी को कौन से स्कूल में डालना है? हाँ हाँ सोचा है ना, एक ही तो बेटी है हमारी, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे वही तो, एक ही तो पोती है मेरी, अगर इसे अच्छे से लिखाएंगे पढ़ाएंगे नहीं, इसे अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो कौन देगा इसे, और इसका सफल कैसे भविष्य होगा? हाँ माँ बात तो आपकी सही है। लो चाय भी आ गई। ये कैसी चाय बनाई है तूने? तुझे एक काम नहीं आता क्या ढंग से करना? एक चाय बनाने को बोली थी, उसे भी जहर बना दिया तूने। जा अपना काम कर जाके। ऐसा ही होता है जब कोई अपनी बिरादरी में शादी ना करे। कितना समझाया तुझे, पर नहीं, तुम्हें तो भूत का वो चढ़ा था ना प्यार। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। रिया का, रिया से पूछती हूँ। बेटा। जी मम्मा। बेटा ये आपका है? नहीं मम्मा मेरा नहीं है। ठीक है बेटा। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, तुम्हारे काम का ही है। मम्मा आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना तुम्हारे काम करेंगे। अरे अरे मेरा फोन किधर ले जा रही हो? चलो दो इसे। रुको, आपके फोन में मुझे कुछ काम है, मैं काम से क्या काम पड़ गया? चलो दो इसे। रुको ना। तुम्हें तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे आओ बैठो बैठो। देखो कितनी ज्यादा लगी तुम्हें। अगर तुम ऐसा करती नहीं तो ऐसा होता भी नहीं, इसलिए मेरी बात माना करो, ठीक है? और मुझे काफी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे वो अपना फोन तो यहीं छोड़ गया है। मैंने